हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटर के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को पूरा ज़रूर देखें। चलते हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती मोटर के बारे में, जो कि मोटर का प्रयोग जो है घरों में भी किया जाता है, पंखे को चलाने में किया जाता है, बल्ब में किया जाता है, गाड़ी में किया जाता है, आदि आदि काम में किया जाता है मोटर का प्रयोग। चलते हैं, पानी वाले पाइप में भी किया जाता है मोटर का प्रयोग। चलते हैं, हम मोटर के बारे में पढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर। चलते हैं आगे कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को दोनों मिलकर जो है यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। चलते हैं, स्थिति ऊर्जा। अगर ये मार्कर हाथ में अगर यहाँ पर स्थित है, एक जगह पर स्थित है, इसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अगर यही मार्कर अगर ऐसे गिर जाएगा हाथ से, ऐसे किसी घूमेगा भी, जैसे भी हो चाहे गति करेगा तो इसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। अगर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, अगर मान लीजिए यहाँ पर टेबल पर कोई वस्तु रखी है तो यह क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा हो गया। यहीं पर अगर झरने से पानी अगर गिरेगा तो यह गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसी को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनते हैं। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर जो है यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। यह आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर क्या बनाते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। अगर कोई वस्तु अपने जगह पर हो तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु अपनी जगह पर नहीं हो, इधर उधर है तो इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं आगे, मोटर को सीखते हैं कि मोटर कैसे बनाते हैं। मोटर को भी कुछ नहीं करना है, उसको मोटर को बनाकर उसकी बनावट को लिख देना है। चलते हैं आगे, मोटर बनाते हैं। प्रत्यावर्ती मोटर पढ़ने वाले हैं, जो कि इसे एसी मोटर कहते हैं। एसी कहते हैं प्रत्यावर्ती मोटर को। चलते हैं, बनाते हैं कि पहले मोटर बनाते हैं। मोटर में दोनों साइड चुंबक होता है। इसे चुंबक, पहले इसे चुंबक बनाएंगे, जिसका नाम, ऊपर वाले चुंबक का नाम रख देते हैं एन। यानी कि इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ, और नीचे वाले चुंबक का नाम एस रख देते हैं, जिसका पूरा नाम साउथ हो जाता है। जिसका पूरा नाम साउथ, एन एस चुंबक रख दिए, जो कि शक्तिशाली चुंबक है। वहीं पर आपको लिखना है कि एन एस एक शक्तिशाली चुंबक है। अब यहाँ पर एक तांबे की तार की आयताकार कुंडली बनाएंगे। तांबे की तार की आयताकार कुंडली बनाएंगे। यहाँ पर धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर ऐसे खंडित वलय बनाएंगे, और वायर को जोड़ने के लिए यहाँ पर कार्बन की ब्रश बनाएंगे। यहाँ पर भी खंडित वलय बनाएंगे और कार्बन की ब्रश। यहाँ पर एक वायर लेंगे, जिसे यहाँ पर बैटरी से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पर स्विच लगा दिया, अभी तार को जोड़ देंगे। अब यहाँ से जो है इससे धारा प्रवाहित होगी। यह आपको अच्छे से बना लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर जो धारा यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ये करंट आ रही है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर एक पंखी लगा देते हैं। यहाँ पर एक पंखी बना देते हैं, जिससे कि करंट लगने से पंखी घूमने लगेगा। यहाँ पर पंखी बना दिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है तांबे की तार जो है, यहाँ पर एनएस चुंबक हो गया। और तांबे की तार जिसका नाम रखते हैं ABCD, इसका नाम है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। तांबे की तार की कुंडली का नाम रख देते हैं ABCD नाम रख दिए। और यहाँ पर जो है खंडित वलय इसका भी नाम रख देते हैं R1 R2 नाम रख दिए। और कार्बन की ब्रश का भी नाम B1 और B2 नाम रख दिए। अब हो गया। अब इसके बनावट को लिख देना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा चित्र कि कैसे कैसे बनाए। अब यहाँ पर आपको इसकी बनावट जैसे जैसे बनाए हुई आपको बनावट यहाँ पर लिख देना है। चलते हैं, लिखते हैं बनावट। तो बनावट लिखेंगे यहाँ पर। बनावट में NS1 NS1
शक्तिशाली चुंबक है। NS एक शक्तिशाली चुंबक है जिसमें NS एक शक्तिशाली चुंबक है जिसमें क्या NS एक शक्तिशाली चुंबक जिसमें कि तांबे की तार की कुंडली बनाई गई आयताकार में भी तांबे की तार की कुंडली, जिसका नाम रख दिए ABCD, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। वही आपको लिखना है यहाँ पर कि जिसमें ABCD तांबे की तार की तांबे की तार की कुंडली है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। NS एक शक्तिशाली चुंबक है जिसमें ABCD तांबे की तार की कुंडली है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। यहाँ पर इतना आपको कि R1 R2 क्या है, खंडित वलय है, और B1 B2 कार्बन की ब्रश है। ये आपको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे कि R1 तथा R2 कार्बन खंडित वलय है। R1 तथा R2 जो है खंडित वलय, इसका नाम है खंडित वलय, लिख दिए। R1 R2 खंडित वलय है, और B1 B2 जो है B1 B2 क्या है, कार्बन की ब्रश। B1 B2 कार्बन की ब्रश है। B1 B2 कार्बन की ब्रश है। अब यहाँ पर N एक शक्तिशाली चुंबक है जिसमें ABCD तांबे की तार की कुंडली है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। R1 तथा R2 खंडित वलय है, और B1 B2 कार्बन की ब्रश है। अब यहाँ पर लिखेंगे